So, dear parents, greetings from the school once again, and it's today good morning to everyone. I had one concern when I was going through the list of the absentees. अभी मैं यही चेक कर रहा था, डाटा चेक कर रहा था absentees बच्चों का. Before sharing the data with all the parents, I am very thankful to all the parents. I know some of the parents I heard that they had some their plans, but due to the education and due to the exams, ongoing examination in the schools, they cancelled their programs. I am really very thankful and salute to all the parents. क्योंकि हमें अपने बच्चे के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में कई बार कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और वो बहुत से पेरेंट्स अभी अपने बच्चों को रेगुलर भेज रहे हैं. लेकिन फिर भी एक कंसर्न थी मेरे माइंड में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था. मैं जब इस डाटा को देख रहा था तो ये क्या कोइंसिडेंट है कि ये रियलिटी है. 1 to 4 जो क्लासेस के पेरेंट्स हमारे पास बच्चे हैं, वो उनमें लगभग हम मानता हूँ मैं अभी की इक्वल स्ट्रेंथ हम लेकर चलते हैं. हालांकि 1 to 4 में बच्चे ज़्यादा हैं. 1 to 4 में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इसमें 5 या 6 स्टूडेंट्स एवरी डे दे रिमेन एब्सेंट फ्रॉम ऑल द क्लासेस. और ऐसे जब हम जाते हैं 5 to 8 में तो ऑन एन एवरेज 14 स्टूडेंट्स दे रिमेन दैट एब्सेंट. इवन टूडेज एग्जाम आल्सो एंड इन लास्ट एग्जाम आल्सो अराउंड 14 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट. लेकिन अब जब बात करते हैं हम 9th to 12th क्लास में 36 स्टूडेंट्स एब्सेंट एंड इन वन एग्जाम इट वॉज 38 स्टूडेंट्स एब्सेंट. तो आई डोंट थिंक इट कैन बी कोइंसिडेंट कि अगर बच्चा, एंड 99% रीजंस यही थे कि अनवेल, फीवर. हम सभी जानते हैं डियर पेरेंट्स कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, ये क्लास 1 के बच्चे हैं, 2 के बच्चे जिनकी एज 6, 7, 8 ईयर्स हैं, दे आर मोर प्रोन टू सिकनेस ड्यू टू दिस वेदर कंडीशंस, ड्यू टू द रेन. और जैसे जैसे बच्चा एज में ग्रो होता है उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और वो कम बीमार पड़ता है. लेकिन यहाँ देखो डाटा उल्टा कह रहा है. 1 to 4 में सबसे कम एब्सेंट हैं, फिर 5 to 8 में उससे थोड़ा ज़्यादा एब्सेंट हैं, 14 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं. और 9th ऑनवर्ड्स जो बच्चे यंग है बच्चा, वो 14 ईयर्स प्लस एज का है, 14, 15, 16, 17 एज तक के बच्चे हैं, वो बच्चे 36 एब्सेंट हैं. ऑलमोस्ट सेम है हमारे पास स्ट्रेंथ इन तीनों ही सेक्शन में. तो दिस कैन नॉट बी दी कोइंसिडेंट. और आज मैं एक और बात कर रहा था टीचर से कि यहाँ कम्युनिकेशन एक गैप है. ये यंग बच्चे हैं, मीन्स those children who have started their education in 1, 2, 3, 4 classes, these children, they have a very good communication. Parents, they have a very good communication with the children. And when the child goes to the middle classes, जब बच्चा 6, 7, 8 में जाता है, थोड़ा पेरेंट का कम्युनिकेशन फिर भी रहता है, बच्चे के साथ एक रिलेशनशिप रहता है. बच्चे से पूछते हैं स्कूल में कैसे गया, कैसा एग्ज़ाम हुआ, आज स्कूल में कैसी बात हुई. और जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, ये जो गैप है, गैप बिटवीन स्टूडेंट एंड पेरेंट, गैप बिटवीन चाइल्ड एंड अ पेरेंट, वो वाइडन हो जाता है. और ये जो गैप है जिसके कारण बच्चे हमें कहीं मिसगाइड करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं और उस चीज़ का अनड्यू एडवांटेज लेते हैं, जिसके कारण जो नंबर ऑफ एब्सेंटीज़ हैं सीनियर क्लासेस में, यहाँ बच्चे के सिक होने के चांसेस कम हैं, वहाँ पर बच्चे ज़्यादा एब्सेंट हैं. So this was the data that I wanted to share all the parents, and I really thankful to all the young parents whose children they are sending them to the school regularly, and up to the middle class it's better. And I request all the senior that children also, बेटे ये हमारी लाइफ में बोर्ड एग्ज़ाम में भी कभी बीमार होने पे, सिक होने पे कभी दोबारा से एग्ज़ाम का कोई चांस नहीं है. Last year when I was center superintendent at my school at Bharni School, St. Xavier High School Bharni, LCIT हमारा यहाँ सेंटर था, उनके एक बच्चे का सुबह सुबह आते समय एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण उसके हैंड में बहुत ज़्यादा चोट आती है. एंड हम कोशिश मैंने करी CBSE से कांटेक्ट करने की, प्रिंसिपल्स जो है स्कूल के LCIT की, उन्होंने RO से बात करने की कोशिश करी. RO ने बोला कि इफ़ देयर इज़ नो मेडिकल सर्टिफिकेट आई कैन नॉट अलाउ द चाइल्ड टू गेट द स्क्राइब. अब जब बच्चा 10 मिनट पहले एग्ज़ाम के 15 मिनट पहले उसका एक्सीडेंट हुआ तो ऑब्वियसली मेडिकल सर्टिफिकेट उस केस में नहीं बन सकता था.
वो बच्चा बड़ी मुश्किल से, वो तो दैट चाइल्ड वो जो स्ट्रॉन्ग, उसको मोटिवेट किया हमने, अलग उस बच्चे को बैठाया, वो एग्ज़ाम लिख पाया। तो ऐसी बहुत सी इंसिडेंट्स हैं कई बार कि बच्चा एग्ज़ामिनेशन डेज़ के बीच में कुछ घर की प्रॉब्लम जहाँ बच्चे की हेल्थ डाउन हो जाती है, उसको एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ता है, लेकिन नहीं तो कोई चांस नहीं है, 1 साल वेस्ट होता है बच्चे का। सो वी आर टू मेक आवर चिल्ड्रन मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग टू फेस दी हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। हमें अपने बच्चों को बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में रखेंगे तो जब बच्चा रियल लाइफ में एंटर करेगा उस बच्चे को बहुत प्रॉब्लम आएगी। आजकल क्योंकि मेरा बच्चा, मेरा खुद का, माई सन इज स्टडिंग इन क्लास 12। अब बारिश भी हो रही थी कल, पहले दैट ही वॉज गोइंग टू इन स्टाफ बस में जाता रहा, वो हमें भरने की स्टाफ बस में। अभी मैंने उसको स्टाफ बस में भेजना बंद किया। मैंने कहा यू विल हैव टू गो बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यू विल हैव टू लर्न हाउ टू गेट सेटल्ड एंड हाउ टू रीच 20 किलोमीटर्स फार फ्रॉम हेयर एंड दैट ऑल्सो ऑन अ टाइम। एंड वो पहुंचा दोनों दिन, तीनों दिन जितने भी अभी उसके एग्ज़ाम हुए हैं, वो अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाकर बारिश के अंदर भी वहाँ पहुँच रहा है। और कई मुझे है कि यहाँ हमारे बच्चे हमारे पड़ोस में रहते हैं सामने वाले, और अगर रेन हो रही है इसलिए बच्चे को नहीं भेजा। सो मैं तो अभी पेरेंट्स को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेट्स जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर, हम मिलकर चलें, स्कूल और पेरेंट्स मिलकर चलें, हम इन बच्चों की लाइफ को चेंज करें। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ एल्डर, एज ए स्कूल, एज ए टीचर, एज अ प्रिंसिपल। पेरेंट्स की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को मेंटली हम स्ट्रॉन्ग करें, और मेंटली अगर बच्चा स्ट्रॉन्ग है तो आगे कभी भी उसको कुछ ऐसी चैलेंज आता है, डिफ़िकल्टी आती है, तो वो इन चीज़ों को फेस कर सकता है। एग्ज़ाम सारे मैंडेटरी हैं। अगर बच्चा एग्ज़ाम नहीं अपीयर होता है तो वो क्लास उसी में रिटेन रहेगा। दैट वी विल नॉट बी एबल टू प्रमोट द चाइल्ड टू द नेक्स्ट क्लास। सो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, वो खासतौर पर वो बच्चे जो कि ये एबसेंट रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। बच्चों को रेगुलर भेजें, और ताकि हम अपने बच्चों को एक बेटर ह्यूमन बींग्स, बेटर सिटीज़न, रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल बना सकें। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।